हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो में बहुत छोटी चीज है, वो है आपका कॉमन लेना सीखे। क्लियर साथियों, गुणनखंड जो विधि है उसमें ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत अधिकतर आपके काम आएगी। क्योंकि इसके बिना ही आप गुणनखंड बिल्कुल नहीं निकाल सकते। यदि आपको यही नहीं पता तो आप गुणनखंड विधि बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहीं से आप गुणनखंड विधि सीखोगे। तो कैसे सीखोगे साथियों, वो बताने वाले हैं। तो पहले हमारा प्रश्न है, हमारे सामने तीन प्रश्न है। 4+6x और यहाँ पर 3x² + 6x, यहाँ पर 7² + 8, यहाँ पर x³ + 3x। क्लियर है। तो ये तो हमारा पहला प्रश्न लिख लेते हैं हम, क्या कैसे हल उसे कर रहे हैं। क्लियर है। यदि आपके पास क्या दिया रहे, 4 प्लस आप 6x आपके पास दिया रहे, तो आप कैसे इनको कॉमन निकाल सकोगे। क्लियर साथियों, ये एक मेन चीज है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पर संख्या दी, जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4 प्लस आपको दिए 6, है ना। तो जो भी यहाँ पर ये संख्या है इसको क्या करोगे, आप तोड़ लोगे। मतलब 4 है तो 4 किसके पहाड़े में आता है, ये देखिए। सबसे पहले आपको छोटी संख्या से देखना, तो किसके में आ रहा है, 2, 2 के टेबल में आ रहा है। 2 के टेबल में हम क्या करेंगे, 2 इंटू क्या कर लेंगे, 2। तो ये 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 4 प्लस वैसा का वैसा। इस 6 को तोड़ो, तो 6 को डाक आपको 3 से नहीं देना, ना ही 6 से देना, सबसे छोटी संख्या से देना। सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 से। क्या 2 से डिवाइड हो रहा है क्या 6? बिल्कुल हो रहा है। कितने में, 2 इंटू 3 हो रहा है। क्या है, 2 इंटू 2 में करूँ तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस वैसे का वैसा 2 इंटू 3 करूँ में तो कितना आ जाएगा, 6, और x का वैसा का वैसा। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू एक्स, यदि इन तीनों का हम गुना करें तो क्या आ जाए आपके पास, 6x प्लस, और इन दोनों का गुना करें तो 4, यही आ जाए। क्लियर है। तो ये सब कैसा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये तोड़ लेता हूँ, है ना साथियों। तो मैं इस 2 को तोड़ूंगा 2 इंटू 2 के रूप में। तो देखो 2 दूनी 4 हो गया, प्लस वैसे का वैसा। अभी मैंने बताया यहाँ पर आपको तोड़कर किस प्रकार करना है, इंटू एक्स। अब देखो, अब जो भी यहाँ पर संख्या आई है ना, इनमें कॉमन लेना है। कॉमन अब निकलेगा आपका साथियों, कैसे, ये प्लस के इधर संख्या है, ये प्लस के इधर संख्या है। क्लियर है। ये प्लस के इधर संख्या इतनी है, ये, और ये प्लस के इधर इतनी है। अब इन दोनों में, मतलब इन दोनों में, इस संख्या में और इस संख्या में आपको कॉमन कौन सी संख्या दिख रही है। कौन सी संख्या कॉमन, मतलब कौन सी संख्या सेम है। क्या 2 डबल बार है क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 दिया है और यहाँ पर भी 2, मतलब ये कॉमन हो सकती है। क्यों, यहाँ पर भी 2 दिया और यहाँ पर भी 2 दिया है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ से 2 को कॉमन लिख लूँ, है ना। फिर डबल देखना, एक बार हो गया 2, अब क्या 2 एक और बार देखना है। इसमें तो है, परंतु इसमें है क्या, एक और बार, इसमें 3 है। तो मतलब अब बस आपका क्या निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा। बाकी संख्या क्या करेंगे हम, वैसे का वैसा कोष्टक में लिख देंगे। कोष्टक में कैसे लिखेंगे, अब यहाँ से देखो, एक कॉमन मैंने यहाँ से निकाल लिया था और एक यहाँ से निकाल लिया था। अब बचा क्या आपके पास, देखो क्या बचा, 2 यहाँ से बचा, प्लस वैसे का वैसा लिख लेता हूँ, और यहाँ पर क्या है, 3, और इंटू क्या है, x है ना। बस अब क्या करना है, 2 वैसे का वैसा लिख लेना है, और क्लियर है, 2 भी ये वैसे का वैसा। अब इस दोनों को गुना कर देना आपस में, तो ये आ जाएगा 3x। बस यही आपका आंसर रहने वाला है। कुछ नहीं किया, जो संख्या ऊपर है उसको तोड़ लेनी है, और ये 2 भाग में टूटेगी। तो 2 भाग में टूटने के बाद क्या करोगे, इन दोनों में से कॉमन देख लो क्या है, इन दोनों में से कॉमन क्या है देख लो। क्लियर, देख लिया, तो ऐसा आपका आंसर आ जाएगा। ये था हमारा कौन सा प्रश्न, पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न की मैं चर्चा करूं, दूसरा प्रश्न भी यहाँ पर लिख लेते हैं ना। क्या है, 3x² प्लस क्या है, 6x, है ना। तो अब यहाँ पर इसको यहाँ पर तोड़ देते हैं साथियों। ये देखना कैसे टूटेगा। ये देखो 3 कोई से नहीं टूटेगा, तो 3 तो वैसे का वैसा रहने वाला है। x कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार लिख लेते हैं। प्लस अभी मैंने यहाँ पर बताया आपको, डार्क 3 से नहीं तोड़ना। ये किससे टूटेगा, पहले छोटी संख्या, जैसे जस्ट अब यहाँ पर बताया था मैंने तोड़कर आपको, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स, क्योंकि x भी 7 है। अब देखो, यदि मैं इनका तीनों का गुना करूँ तो क्या आ जाएगा, 3x² प्लस इन तीनों का करूंगा तो क्या आ जाएगा, 6x। यही तो है, इसको तोड़ लिया ना, देखो इनका गुना करेंगे तो यही आएगा ऊपर वाला। तो ये आपका सही है। तो ये टूटा हुआ कहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे। क्या है, 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 और इंटू क्या है, एक्स। क्लियर है। अब फिर वैसा का वैसा, क्या वैसे का वैसा कॉमन देख लो, प्लस के इधर इधर वाले का। क्या है, इसमें
प्लस के इधर वाले में और प्लस के इधर वाले में कॉमन संख्या क्या है। तो देखो सबसे पहले 3 है, तो 3 कॉमन है क्या, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक संख्या एक बार और लाइन क्या है, जिससे और आपको अच्छे से समझ में आया। कॉमन लेके यहाँ पर बता देता हूँ। क्लियर साथियों। अब देखो यहाँ आपको कॉमन दिख रहा है क्या इसमें, तो कॉमन दिखेगा आपको 3। 3 यहाँ से भी मैंने उठा लिया और 3 यहाँ से भी उठा लिया, तो अब आपका 3 तो यहाँ लिख दिया। क्लियर है। एक एक्स मैंने देखो यहाँ से उठा लिया, एक एक्स इसमें से उठा लिया, तो यहाँ पर एक्स लिख देता हूँ। अब बचा क्या आपके पास, यहाँ से तो एक एक्स बचा। क्लियर है। प्लस वैसे का वैसा, यहाँ से दोनों चले गए, यहाँ से दोनों चले गए, तो बचा क्या एक्स प्लस आपके पास क्या बचा 2। यही आपका एकदम क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्या किया है, बस यहाँ से 3 उठाया, यहाँ से भी 3 उठा लिया। ये देखो यहाँ से एक्स उठाया, यहाँ से भी एक्स उठाया। अब ये मत कर देना आप यहाँ पर ये दोनों में से उठा लिए है ना, तो ये एक्स साथ में चलेगा। क्लियर है। और प्लस 2 वैसे वैसे यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इतना इतना क्लियर है। तीसरे प्रश्न की मैं यहाँ से चर्चा करूँ, थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है, क्योंकि आपका यहाँ पर देखो 7 स्क्वायर और प्लस 8 आपका क्यूब है। तो यहाँ पर संख्या लिख लेते हैं। क्या है, 7 स्क्वायर प्लस आपका क्या आ जाएगा 8 क्यूब, स्क्वायर में सॉरी स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब है ना 3x। अब फिर देखो यहाँ पर 7 को यहाँ पर तोड़ोगे तो 7 नहीं टूटने वाला है। क्लियर है। तो 7 वैसे का वैसा। क्लियर है। एक्स कितनी बार टूटेगा, 2 बार, यहीं पर बता रहा हूँ। क्लियर है। प्लस वैसे का वैसा। अब 8 को फिर तोड़ना आपको, तो आप 8 को तोड़ो ना, तो फिर बोल रहा हूँ सबसे छोटी संख्या से आपको तोड़ना है। सबसे छोटी संख्या कौन सी रहने वाली है आपकी, 2। अब 2 का आप कितनी बार गुना करोगे, यहाँ पर देखो क्यूब है तो कितनी बार गुना करोगे, 3 बार। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब ये 2 का क्यूब होगा। क्लियर है। अब x कितनी बार है, 3 बार, तो x कितनी बार लिख लेंगे, 3 बार। कंफ्यूज नहीं होना, प्लस वैसे का वैसा, 3 वैसे का वैसा और x, क्योंकि ये तो टूटने वाला नहीं है। क्लियर। इतना कर लिया। क्या किया है, ये 7 वैसे का वैसा, x 2 बार है तो 2 बार लिख दिया, प्लस 8 ऐसे का ऐसा, सॉरी 8 को यहाँ पर तोड़ा तो कितने रूप में टूटा, 3 बार। आपने 2 2 लिख दिया, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और x कितनी बार है, 3 बार, तो 3 बार लिख दिया। प्लस आपका 3x है तो यहाँ पर भी देखो मैंने 3x लिख दिया। अब देखो यहाँ पर वैसे का वैसा सेम करना है। क्या सेम करना साथियों, इसमें से कॉमन लेना। अब यहाँ पर हर बार क्या थी हमारी, 2 संख्या थी, देखो 1 और 2, इस बार कितनी है 3, देखो प्लस 1 हो गई, ये प्लस के बराबर ले जाना 2 और ये प्लस की 3। अब इसमें से भी कॉमन देखना है, इसमें से कॉमन देखना है और इसमें से भी कॉमन देखना है कि क्या रहने वाला है। क्लियर है। अब देखोगे यहाँ 7 है, 7 इसमें से तो हो गया, क्या इसमें 7 है, क्या इसमें 2 2 2 1 से, इसमें 7 नहीं है तो ये कॉमन नहीं आएगा। इसमें x है, इसमें देखो यहाँ पर इतना मत देखना, ये प्लस तक देखना आपको, मैंने खींचा जब यहाँ पर x है, सॉरी इसकी बात कर रही, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, तो मतलब क्या कराएंगे हम, x कॉमन निकाल देंगे। फिर डबल x की बारी, डबल x देखो यहाँ तो है और इसमें देखो इसमें भी डबल x है, परंतु यहाँ पर नहीं है। तीनों में से कॉमन आना चाहिए तो यहाँ पर नहीं है। बाकी आप तीसरे x की बात तो है ही नहीं, तो जो बचेगा उसको आपको कोष्टक में लिख देना है। अब यहाँ से मैंने ये कॉमन ले लिया, यहाँ से ये कॉमन ले लिया और यहाँ से ये कॉमन ले लिया। बचा कितना, यहाँ पर देखो 7 और इस x का इसमें गुना कर दूं डाक तो 7x हो गया, प्लस वैसे का वैसा। अब देखो यहाँ पर अभी हमने बताया था ये 8 है, तो मैं डाक ली इसको क्या करूंगा, 8 वैसे का वैसा लिख लूंगा। अब देखो एक x तो इसमें हमने कॉमन हट दिया, बचे कितने 1 और 2, तो क्या आ जाएगा, अब घात हमारी स्क्वायर में आ जाएगी। प्लस अब यहाँ तक हो गया, प्लस वैसे का वैसा और 3 हमने वैसे का वैसा लिख दिया। यही क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर रहने वाला। क्लियर साथियों, आया समझ में, थोड़ा सा यहाँ पर गलत ना हो इसलिए मैंने आराम से बता दिया, आराम से समझाया। क्लियर। क्या किया है, इस 7 को एक्स स्क्वायर तो 2 बार एक्स लिख लिया, 8 कितनी बार है, 3 बार एक्स है तो मैंने 3 बार लिख लिया और 8 को तोड़ लिया और एक्स वैसा का वैसा। अब यहाँ से कॉमन देखेंगे तो एक एक्स ही कॉमन हिटेगा, देखो दूसरी बार एक्स को देखोगे तो इसमें तो है, इसमें भी, परंतु इसमें नहीं है, तो बाकी संख्या हम जो बची हुई उसको वैसे का वैसा लिख देंगे। 7x प्लस इन तीनों का आप गुना करोगे तो 8 आ जाएगा। अब एक एक्स कॉमन ले लिया तो बचे कितने 2, तो 2 लिख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 1 था तो 1 लिख दिया कॉमन में, बचा कितना 3, तो 3 यहाँ पर आंसर आ गया। तो क्लियर है। तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा पहला प्रश्न था, ये देख लीजिए। क्लियर है।
यहाँ पर मैंने और डिटेल बताई, इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का। क्लियर है। ये दूसरा प्रश्न, यहाँ इसकी जानकारी दी है, इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। तीसरा है, तीसरे में मैंने आपको गलती ना करते हुए यहाँ पर जगह नहीं रहती साथियों क्योंकि लंबा है, तो इसमें डॉक्टर मैंने बता दिया, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। साथियों वीडियो से आपको थोड़ी मदद मिलती हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं साथियों इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपको अच्छे से मेहनत करते रहना और अच्छे से पढ़ते रहना है। किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो गणित के में तो आप कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको तुरंत इसी चैनल पर हमारे द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अपने जो दोस्त है उन्हें भी चैनल की लिंक पहुंचाइएगा तथा उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब को बोलिएगा। जय हिंद जय